नमस्ते गाइस, आशीष है फन नमस्ते टेक और हमारे पास है नोकिया का 5.1 प्लस और ये अक्टूबर में अवेलेबल हो जाएगा परचेज के लिए। तो अगर आपको ये देखना है कि यार इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नोकिया 5.1 प्लस में स्टॉक एंड्रॉयड है, जिसका मतलब इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1 और इसमें 5 सितंबर का सिक्योरिटी पैच भी अवेलेबल है। कोई भी तरह का ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई भी तरह का कस्टमाइजेशन नहीं है, सिंपल स्टॉक एंड्रॉयड। और हम आपको यही दिखाएंगे कि आप इस सिंपल स्टॉक एंड्रॉयड में क्या क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं होम सेटिंग्स के हिसाब से। तो लॉन्ग प्रेस करिए कहीं पे भी और यहाँ पे आपको मिलेगा होम सेटिंग्स। इस जगह में आप गूगल ऐप को डिसेबल कर सकते हैं और अगर आप गूगल ऐप डिसेबल कर दें तो स्क्रीन साइकिल स्क्रॉल शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं स्वाइप बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। लेकिन अगर मैं होम सेटिंग्स पे जाके गूगल ऐप को इनेबल कर दूँ और फिर मैं होम स्क्रीन पे जाऊँ तो मुझे यहाँ गूगल ऐप मिलता है और मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता। अगर आपको गूगल ऐप नहीं पसंद है तो आप उसे बंद कर दीजिए। होम सेटिंग्स में एक और है जिसे कहते हैं चेंज आइकन शेप। चेंज आइकन शेप पे जाइए और आप इसमें से कोई भी एक आइकन का शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं टेयर ड्रॉप सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा स्क्रीन एक बार स्टार्ट करेगा और आप देख सकते हैं टेयर ड्रॉप मतलब कोने पे एक टेयर जैसा आइकन सब में बन गया है। एक्शन सेंटर पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपको मिलता है स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन, तो आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक इन्वर्ट कलर्स का ऑप्शन मिलता है। हालांकि ये उसके लिए जिनको कलर से थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अगर आपको एक डार्क मोड टाइप चाहिए अपने फ़ोन पे तो आप इन्वर्ट कलर्स को ऑन कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ सब कुछ डार्क मोड में चला गया। थोड़ा सा ऑड लगेगा आपका होम स्क्रीन, लेकिन अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो ये पूरा ब्लैक मिलता है, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है। तो मैं यहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे कंप्लीट ब्लैक इंटरफेस मिलेगा। बहुत अच्छा हो सकता ना दिखे, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ नाइट लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप नाइट लाइट इनेबल कर दें तो आप देख सकते हैं टिंट इसका चेंज हो गया है। इसका मतलब अगर आप अंधेरे में पढ़ेंगे तो आपके आँख पे जोर नहीं पड़ेगा। और इसके सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, तो आप इसके इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको कस्टम टाइम के हिसाब से या अपने कंट्री के सनसेट और सनराइज के हिसाब से। नोकिया 5.1 प्लस में एक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है पीछे की तरफ। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर नीचे करने के लिए, देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिखाता है और ये एक्शन सेंटर को भी खोल देता है। अगर आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। तो आप सेटिंग्स पे जाके नोटिफिकेशंस पे जाइए। नोटिफिकेशंस में आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। इसको टर्न ऑन कर दीजिए। ये इस फोन का सबसे कूलेस्ट फीचर है शायद। एक जो सरप्राइजिंग बात ये है कि कई लोगों ने हमसे पूछा कि बैटरी के आइकन पे परसेंटेज दिखा सकता है कि नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे जब सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन आता है बैटरी परसेंटेज शो करने का, बट जब हम इसमें जाते हैं तो ये ऑप्शन हाइड है। सो फॉर सम रीज़न नोकिया वालों ने इसे डिसेबल कर रखा है बैटरी परसेंटेज को दिखाने में किसी भी तरह से, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले। तो एम्बिएंट डिस्प्ले बेसिकली आपके लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाता है। क्योंकि इसमें कोई भी एलईडी लाइट नहीं है तो आप एम्बिएंट डिस्प्ले यूज़ करिए। इसमें ये फीचर है लिफ्ट टू चेक फ़ोन, तो जब भी आप अपना फ़ोन उठाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ न्यू नोटिफिकेशन को आप पीरियडिकली ऑन कर सकते हैं ताकि वो कंटिन्यूस रोटेट होता रहे। इस फ़ोन में एक फीचर है टैप टू वेक करके। अगर मान लीजिए आपका फ़ोन लॉक है और आप यहाँ डबल टैप करें तो आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन दिखा देता है। तो ये एक फीचर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑन नहीं था, इसे मैंने ऑन किया था बाद में, तो इसे आप ज़रूर ऑन कर लें, ये आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज स्पेस की। तो यहाँ आपको मिलता है फ्री अप स्पेस का एक विज़र्ड। ये आपके फ़ोन पे जितने भी जंक फाइल्स होंगे, डुप्लीकेट फाइल्स होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में काफ़ी होता है, या कोई भी फ़ोटोज़ हैं जो एक्स्ट्रा है, उसको ये डिलीट करने में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट में आपको एक मिलता है गेस्चर का ऑप्शन। तो मैंने आपको फिंगरप्रिंट वाला दिखाया था कि ये गेस्चर के काम करता है, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास टर्न ओवर टू रिजेक्ट कॉल है, म्यूट ऑन पिकअप है, जंप टू कैमरा है, लिफ्ट टू चेक फोन है। तो इस तरह के ऑप्शन है। मान लीजिए आपको कैमरा लॉन्च करना है तो आप पावर बटन को 2 बार दबाएंगे तो ये कैमरा लॉन्च कर देगा। तो इसको आप 2 बार दबाइए और ये आपका कैमरा लॉन्च हो गया। उसी तरह से लिफ्ट टू चेक फ़ोन है, तो जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाएंगे नोटिफिकेशंस वगैरह आपको दिखा देगा।
कुछ एक ऑप्शंस मैं आपको बता दूं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सिस्टम गेस्चर को चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये एक अपडेट के थ्रू आएगा, नोकिया ने कहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा उस अपडेट का। तो दोस्तों ये था नोकिया 5.1 प्लस के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे और भी नोकिया के वीडियोस के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।